नमस्कार श्रोताओं, आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं जो कि आजकल डिप्रेशन का मुख्य कारण है, यानी कि अकेलापन। जी हाँ, अगर हम बात करें अकेलेपन की तो कहा जाता है कि अकेलापन एक अभिशाप है। तो आज की कहानी का शीर्षक भी यही है और ये कहानी हम लेकर आए हैं श्री अशोक साहनी द्वारा लिखित किताब असली पापी कौन के माध्यम से। तो अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं या इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब Amazon और Flipkart पे आसानी से उपलब्ध है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरी पत्नी ने कुछ दिनों पहले घर की छत पर कुछ गमले रखवा दिए और एक छोटा सा गार्डन बना दिया। पिछले दिनों मैं छत पर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि कई गमलों में फूल खिल गए हैं। नींबू के पौधे में 2 नींबू भी लटके हुए हैं और हरी मिर्च भी 2-4 लटकी हुई नजर आई। मैंने देखा कि पिछले हफ्ते बांस का जो पौधा गमले में लगाया था उस गमले को पत्नी घसीट कर दूसरे गमले के पास कर रही थी। तो मैंने पूछा कि तुम इस भारी गमले को क्यों घसीट रही हो? पत्नी ने मुझसे कहा, क्योंकि ये बांस का पौधा सूख रहा है, इसे खिसकाकर दूसरे पौधों के पास कर देते हैं। और मैं हंसती और कहा, अरे पौधा सूख रहा है तो इसमें खाद डालो, पानी डालो, इसे खिसकाकर किसी और पौधे के पास कर देने से क्या होगा? तब पत्नी ने मुस्कुराते हुए बोला कि पौधा यहाँ अकेला है इसलिए मुरझा रहा है, इसे और सभी पौधों के पास कर देंगे तो ये लहला उठेगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी और पौधे का साथ मिल जाए तो जी उठते हैं। ये बहुत अजीब सी बात थी। एक एक करके कई तस्वीरें आंखों के आगे बनती चली गई। माँ की मौत के बाद पिताजी कैसे एक ही रात में बहुत बूढ़े हो गए। हालांकि माँ के जाने के बाद 16 साल तक वो जीवित रहे, लेकिन सूखते हुए पौधे की तरह। माँ के रहते हुए जिस पिताजी को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो माँ के जाने के बाद खामोश से हो गए। मुझे पत्नी के विश्वास पर पूरा विश्वास हो रहा था। लग रहा था, क्या सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते होंगे? बचपन में मैं एक बार बाजार से एक छोटी सी रंगीन मछली खरीद कर लाया था। उसे शीशे के जार में पानी भरकर रख दिया था। मछली सारा दिन गुमसुम रही। मैंने उसके लिए खाना भी डाला, लेकिन वो सारा दिन चुपचाप इधर उधर पानी में अनमनासी घूमती रही। सारा खाना जार की तलहटी में जाकर बैठ गया। मछली ने कुछ नहीं खाया। 2 दिनों तक वो ऐसे ही रही और एक सुबह मैंने देखा कि वो पानी की सतह पर उल्टी पड़ी थी। आज मुझे घर में पाली वो छोटी सी मछली याद आ रही थी। बचपन में मुझे किसी ने ये नहीं बताया था। अगर मालूम होता तो कम से कम 2-3 या ढेर सारी मछलियाँ खरीद कर लाता और मेरी वो प्यारी मछली यूं तन्हा ना मरती। बचपन में मैंने अपनी माँ से सुना था कि लोग मकान बनवाते थे और रोशनी के लिए कमरों में दीपक रखने के लिए दीवार में इसलिए 2 मुख बनवाते थे, क्योंकि माँ का कहना था कि बेचारा अकेला मोखा गुमसुम और उदास हो जाता है। मुझे लगता है कि संसार में किसी को भी अकेलापन पसंद नहीं। आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी न किसी के साथ की जरूरत होती है। आप अपने आसपास झांकिए, अगर कोई अकेला दिखे तो उसे अपना साथ दीजिए और उसे मुरझाने से बचाइए। अगर आप अकेले हो तो आप भी किसी का साथ लीजिए, आप खुद को भी मुरझाने से रोकिए। अकेलापन संसार में सबसे बड़ी सजा है। गमले के पौधे को तो हाथ से खींचकर एक दूसरे पौधे के पास किया जा सकता है, लेकिन आदमी को करीब लाने की जरूरत होती है, रिश्तों को समझने की, सहेजने की और समेटने की। अगर मन के किसी कोने में आपको लग रहा हो कि जिंदगी का रस सूख रहा है, जीवन मुरझा रहा है, तो उस रिश्ते में प्यार का रस डालिए जनाब। खुश रहिए, मुस्कुराइए। कोई यूं ही किसी और की गलती से अपने आप दूर हो गया हो तो उसे अपने करीब लाने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन को हरा भरा बनाइए। पौधे भी साथ मांगते हैं। दीप रातों को जला कर रखिए, फूल कांटों में खिला कर रखिए, जाने कब घेर ले अकेलापन, 1-2 दोस्त बना कर रखिए। और इसी के साथ स्वयं विचार कीजिए। नमस्कार।